17 राज्यों में तूफानी बारिश का अलर्ट जारी हुआ है। 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेंगी हवाएं। यूपी में पेड़ गिरने से 5 लोगों की मौत हो गई है। बिहार, छत्तीसगढ़ में आकाशीय बिजली का कहर देखने को मिला। बिजली गिरने से 8 लोगों की दर्दनाक मौत की खबर भी सामने आई है। तो देश के अलग अलग राज्यों में खराब मौसम जानलेवा साबित हो रहा है। उत्तर प्रदेश में तेज बारिश और आंधी के दौरान एक ही ई रिक्शा पर अचानक पेड़ गिरने से बड़ा हादसा हुआ। इस हादसे में 5 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि अन्य के घायल होने की भी जानकारी मिल रही है। हादसे के बाद स्थानीय प्रशासन और राहत दल मौके पर पहुंचे और बचाव अभियान चलाया गया। वहीं बिहार और छत्तीसगढ़ में भी मौसम का कहर देखने को मिला, जहां आकाशीय बिजली गिरने से 8 लोगों की मौत हो गई है। कई लोगों में भारी बारिश और तेज हवाओं को लेकर डर अब देखने को मिल रहा है। कहीं बिजली गिरने की घटनाओं लगातार बढ़ रही है, जिससे जनजीवन प्रभावित हुआ है। प्रशासन ने लोगों से खराब मौसम के दौरान खुले मैदानों और पेड़ों और बिजली के खंभों से दूर रहने की अपील की है। मौसम विभाग ने यह भी कहा है कि आने वाले दिनों में बारिश और वज्रपात की संभावना भी है और ऐसे में लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। लगातार बिगड़ते मौसम ने एक बार फिर ये साबित कर दिया है कि थोड़ी सी लापरवाही भी जानलेवा साबित हो सकती है। ऐसे में बिगड़ते मौसम के साथ आपको सतर्क और सावधान रहने की बेहद जरूरत है, क्योंकि अचानक से मौसम में जो बदलाव हो रहा है वो लोगों के लिए परेशानी बनकर ला रहा है। कई लोगों की जान पर जो है ये मौसम आती हुई दिखाई दे रही है और यही वजह है। देखिए, उत्तर प्रदेश में 5 लोगों की जान चली गई है, बिहार में 8 लोगों की जान चली गई है और अलग अलग राज्यों में मौसम को लेकर हालात लगातार बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। वर्षा शाही संवाददाता तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुकी है। वर्षा, बहुत दर्दनाक ये खबर कि 5 लोगों की जान चली गई है मौसम बिगड़ने के साथ ही, क्या अपडेट है आज मौसम को लेकर उत्तर प्रदेश में? बात करें तो मौसम विभाग ने साफ कर दिया है कि अब मानसून की दस्तक हो रही है। लगभग 1 जुलाई से ये मानसून की दस्तक मानी जा रही है। जो अभी तक बारिश और बिजली लगातार देखने को मिल रही है ये नॉर्मल है। अभी इससे ज़्यादा स्थिति जो है वो 1 जुलाई से जब पश्चिमी रास्ते से मानसून की दस्तक होगी तो सबसे ज़्यादा असर देखने को मिलेगा। अभी तक उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से बारिश और वज्रपात की स्थिति देखने को मिली है, इसमें 5 लोगों की मृत्यु हुई है। पूरी तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ कर दिया है कि अधिकारियों को मॉनसून की दस्तक में फील्ड पर उतरना होगा और किसी भी तरीके से किसानों को जो नुकसान हो रहा है, जो लोगों को नुकसान होगा, उसकी भरपाई करनी होगी। क्योंकि मॉनसून की दस्तक अब लगातार होने जा रही है तो जाहिर सी बात है कि बड़ी तैयारी सरकार की तरफ से की जा रही है और तैयारी के साथ साथ पूरी तरीके से हर जगह पर स्वास्थ्य विभाग और नगर निगम अलर्ट मोड पर आ चुका है। क्योंकि सबसे ज़्यादा देखा जाता है कि मॉनसून की दस्तक होने के बाद बीमारियों से लोगों को सबसे ज़्यादा परेशानी होती है और क्योंकि जब आकाशीय बिजली गिरती है और आकाशीय बिजली से भी लोगों को सबसे ज़्यादा नुकसान होता है। साथ ही साथ क्योंकि सबसे ज़्यादा जो असर होता है वो नगर निगम की तैयारियों का होता है कि नगर निगम पूरी तरीके से तैयारी की रहे, जिसको लेकर मानसून की जो आने वाली स्थिति है उससे जो लगातार जो परेशानियाँ लोगों को होने वाली है उससे कहीं ना कहीं बच सके लोग। और वर्षा, क्योंकि देखिए उत्तर प्रदेश में कई ऐसे जिले हैं, कई ऐसे क्षेत्र हैं जो बारिश के बाद बहुत ज्यादा प्रभावित होते हैं, हालात वहां पर खराब हो जाते हैं। वैसे जिलों में क्या इस वक्त तैयारियां मानसून को लेकर? क्योंकि इस बार के मानसून को लेकर सरकार ने पहले ही अलर्ट दे दिया है। लगभग 1 महीने पहले से जो हल्की फुल्की बारिशें हो रही थी उसी समय से सीएम का अलर्ट लगातार सामने आ गया था कि इस बार मानसून की दस्तक में आपको तैयारी पहले ही करनी है। तो नगर निगम ने व्यापक तैयारी कर ली है। जिन इलाकों में सबसे ज़्यादा देखा जाता है कि पानी जलभराव सबसे ज़्यादा जो होते हैं वहाँ पर भी पूरी तैयारी कर ली गई है कि इस बार जलभराव की स्थिति ना देखने को मिले। साथ ही साथ स्वास्थ्य विभाग का सबसे ज़्यादा अलर्ट है, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग पूरी तैयारी करता है कि जब मानसून की दस्तक होती है तो बीमारियों की दस्तक भी उसी तरीके से सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है। तो ये 2 विभाग ऐसे हैं जो मानसून की दस्तक के साथ अपनी तैयारी पहले ही पूर्ण कर रही है। और साथ ही साथ क्योंकि आपदा प्रबंधन की सबसे बड़ी तैयारी होती है, क्योंकि मानसून की दस्तक में आकाशीय बिजली और साथ ही साथ बाढ़ और इत्यादि चीज़ें भी बढ़ने लगती है धीरे धीरे। तो आपदा प्रबंधन की तरफ से भी पूरी व्यापक तैयारी कर ली गई है। अधिकारियों को फील्ड पर रहने का निर्देश
निर्देश पहले ही दिया गया है। तो अब की अधिकारियों को फील्ड पर रहने के साथ साथ लोगों को सबसे ज़्यादा इस जो लगातार मानसून की दस्तक हो रही है उससे निजात दिलाने की कोशिश भी की जाएगी। और देखिए वर्षा, क्योंकि लंबे समय से मानसून का इंतजार इस वक्त हर किसी को है, क्योंकि इस बार गर्मी बहुत ज्यादा देखने को मिल रही है। और ऐसे में अगर, क्योंकि कल जो हमने स्थिति देखी थी तेज आंधी के बाद, वहां पर हालात बहुत ज्यादा बिगड़ गए थे, 5 लोगों की जान भी चली गई थी। लेकिन आज क्या स्थिति रहने वाली है उत्तर प्रदेश में? देखिए, आज की बात करें तो आज जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में मानसून की स्थिति जो है वो सामान्य है, क्योंकि कल जिस तरीके से आंधी तूफान आने के बाद भी उस तरीके की गर्मी, उमस इत्यादि चीज़ें भी देखने को मिली, लेकिन आज कहीं ना कहीं जो मौसम है वो सामान्य स्थिति में है। अभी उस तरीके की धूप और तेज लू की स्थिति नहीं देखने को मिल रही है, सामान्य हो चुका है। ठंड हवाएं भी चल रही हैं, लेकिन लगातार ये माना जा रहा है क्योंकि ये मानसून की दस्तक है, जिसको लेकर अब जो सामान्य स्थिति है वो देखने को मिल रही है, जिससे लोग बाहर निकल पा रहे हैं। नहीं तो अभी तक जिस तरीके से लगातार तेज धूप देखने को मिल रही थी उसमें बाहर निकलना भी दुश्वार था, क्योंकि लगातार ये धूप बहुत ज़्यादा तेज थी, उसी तरीके से लू भी चल रही थी। लेकिन मानसून की दस्तक जो आ रही है उससे लोगों को कहीं ना कहीं लाभ मिल रहा है, लोग बाहर निकल पा रहे हैं। ठीक है, यानी कि बदलते मौसम के साथ गर्मी से राहत और दूसरी तरफ परेशानी भी देखने को मिल रही है। सुधीर वर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुधीर, बताइए क्या हाल है मौसम का? जी बिल्कुल, अगर देखा जाए छत्तीसगढ़ की बात की जाए तो मौसम का मिजाज जो है अभी भी गर्म पूरी छत्तीसगढ़ में बना हुआ है। क्योंकि देखा जाए तो जब से मानसून की एंट्री छत्तीसगढ़ में हुई है उसके 2 से 3 दिन बाद से ही हल्की बूंदाबांदी छत्तीसगढ़ में हुई, परंतु उसके बाद से ही जो है वापस से गर्मी का दौर वापस से शुरू हो चुका है। और बात की जाए इस दौरान तो कई क्षेत्र ऐसे भी जहाँ पास बिजली गिरने की वजह से कई लोगों की मौत भी हुई है। अगर बात की जाए आगुल की तो लगभग जब जब बारिश हुई तो आकाशीय बिजली की वजह से छत्तीसगढ़ के लगभग 8 लोगों ने अपनी जान गंवाई, जिसके चलते मौसम विभाग ने कई गाइडलाइंस भी जो है वो कहना कि जारी की और अनुमान लगाया कि आने वाले समय में एक बार फिर से मौसम जो है बदलेगा और मौसम जो तेज हवाएं बरसात जो है वो कहना कि शुरू की वर्तमान स्थिति की बात की जाए तो वर्तमान में गर्मी जो है साफ तौर पर बढ़ती हुई नजर आई। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर की बात किया तो अमूमन यहाँ तापमान जो है 40 डिग्री का वापस से दर्ज किया जा रहा है। कि 2 दिनों से लगातार तापमान में बढ़ोतरी साफ तौर पर देखी जा रही है। अब तक बारिश के किसी प्रकार कोई आसार जो है राजधानी रायपुर में देखे नहीं जा रहे। वहीं अगर बात करें अन्य जिलों की तो अन्य जिलों में कुछ इसी प्रकार की स्थिति जो है बनती हुई नजर आई। चूंकि देखा तो दंतेवाड़ा में जब से मानसून की एंट्री हुई है तब से अनुमान लगाया जा रहा था कि छत्तीसगढ़ के तमाम क्षेत्रों में जो बारिश है वो शुरू होगी, परंतु अब तक जो है पूरी तरीके से मानसून की शुरुआत जो है छत्तीसगढ़ में नहीं हुई। मौसम पूरी तरीके से गर्म बना हुआ है और इस दौरान जो हल्की बूंदाबांदी हुई थी उससे लोगों को थोड़ी सी राहत मिली थी, परंतु अब जो है वापस से गर्मी का जो दौर है वो शुरू होता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, यानी कि अभी छत्तीसगढ़ के वासियों को फिलहाल राहत गर्मी से मिली नहीं है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए सुधीर, और आपका भी वर्षा।